Hello friends, today I am going to start my second video on revision tour of Python first. लास्ट वीडियो में हमने डायनामिक टाइपिंग तक देखा था कि डायनामिक टाइपिंग क्या होता है, टोकन्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, उनके रूल्स क्या होते हैं और एग्जाम में उस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में आता है। आज हम स्टार्ट करेंगे कि पाइथन में यूजर से इनपुट कैसे लिया जाता है और यूजर के सामने आउटपुट कैसे शो किया जाता है। पाइथन में इनपुट लेने के लिए एक फंक्शन बनाया गया है, इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन में जो भी प्रॉम्प्ट आप यहाँ पर लिखते हैं इसके पैरेंथेसिस में वो यूजर के सामने शो हो जाता है और जो भी वैल्यू प्रॉम्प्ट यूजर इनपुट करेगा वो वैल्यू आके उस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल नेम इक्वल्स टू इनपुट व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम प्रॉम्प्ट यूजर के सामने शो होगा। आप जो भी नेम वहां पर एंटर करेंगे वो नेम आकर नेम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। इसे मैं प्रैक्टिकली कर दिखाती हूँ कि ये कैसे होगा। हमने पाइथन आइडियली स्टार्ट की। यहाँ पर हमने एक वेरिएबल बनाया नेम इज इक्वल्स टू इनपुट व्हाट इज योर नेम। अब एंटर करिए। क्योंकि हमने यहाँ पर इंटरप्रेटर के सामने डायरेक्ट कोड लिखा है तो वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन कर देता है। जैसे ही हम एंटर की प्रेस करते हैं उसने उस लाइन को एग्जीक्यूट कर दिया, मतलब इस वाले कोड को एग्जीक्यूट कर दिया। इस कोड से यूजर के सामने एक लाइन प्रिंट होगी व्हाट इज योर नेम। यूजर जो भी वैल्यू इनपुट करेगा वो वैल्यू इनपुट फंक्शन नेम वेरिएबल में लाकर स्टोर कर देगी। हमें ये चेक करना है कि नेम वेरिएबल में ये वैल्यू आई है कि नहीं, तो आप नेम वेरिएबल को प्रिंट कर देखिए। नेम वेरिएबल को देखिए मैंने प्रिंट किया तो क्या प्रिंट हो रहा है, दिव्या। दिव्या नेम वेरिएबल में आके स्टोर हो गया था। ठीक है, इनपुट फंक्शन से इस तरह से इनपुट लिया जाता है, बट इसकी एक लिमिटेशन होती है। इसकी लिमिटेशन ये होती है कि जो भी इनपुट यूजर एंटर करता है, इनपुट देता है, उस इनपुट का कोई भी डेटा टाइप हो, बट इनपुट फंक्शन उस डेटा टाइप को चेंज करके उसे स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही स्टोर करता है। अभी आप देखिए दिव्या एक स्ट्रिंग था और दिव्या स्ट्रिंग को उसने स्ट्रिंग में कन्वर्ट भी किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, स्ट्रिंग स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट हुआ। बट मान के चलिए हमें दो वैल्यू ऐड करनी है, हमें यूजर से इनपुट लेना है दो नंबर और उन दो नंबर्स को ऐड करके उनका सम प्रिंट करना है। तो हम इनपुट फंक्शन के थ्रू अगर इनपुट लेंगे, जैसे कि मैं आपके सामने लेकर देख रही हूँ x इक्वल्स टू इनपुट, यहाँ हमने लिखा एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर किया, एंटर फर्स्ट नंबर, हमने 10 एंटर किया। ऐसे ही हमने एक वेरिएबल और बनाया y, यहाँ पर लिखा इनपुट एंटर सेकेंड नंबर, एंटर सेकेंड नंबर 20, एंटर कर दिया। आप देखिए हम जब इन दोनों वेरिएबल्स का सम करेंगे x प्लस वाई करेंगे तो हमारे अकॉर्डिंग आंसर क्या आना चाहिए, अरिथमेटिक ऑपरेटर के अकॉर्डिंग आंसर आना चाहिए 30। बट ये आपके सामने रिजल्ट प्रिंट करेगा 10 20 और आप देखिए 10 20 कोड्स के अंदर है, मतलब उसने क्या किया, इस 10 को इनपुट लिया बट किस फॉर्मेट में लिया, स्ट्रिंग फॉर्मेट में, और x को असाइन कर दिया। 20 को इनपुट लिया, किस फॉर्मेट में लिया, स्ट्रिंग फॉर्मेट में, और y को असाइन कर दिया। आप देखिए टाइप फंक्शन से जब हम x का टाइप चेक करेंगे तो ये क्या दे रहा है, क्लास str, मतलब ये स्ट्रिंग क्लास का हो गया है। अगर हम इनपुट फंक्शन के थ्रू इनपुट ले रहे हैं और इंटीजर की वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, क्योंकि इनपुट तो स्ट्रिंग में लेगा तो आपको स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसे हम यहाँ पर करते हैं एक्सप्लिसिट कन्वर्जन के थ्रू, जो कि आगे की स्लाइड में आएगा। मैं आपको तब उसे कर दिखाऊंगी कि वो कैसे होता है। आगे कंटिन्यू करते देखिए यहाँ पर नोट में भी लिख रहा है द इनपुट फंक्शन ऑलवेज रिटर्न्स अ वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग टाइप, हमेशा स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू ये रिटर्न करता है। अगर आप कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो उस वेरिएबल के ऊपर तो यहाँ पर एक एरर आ जाएगी। अगर अरिथमेटिक ऑपरेशन आप परफॉर्म करोगे तो टाइप एरर, वहां पर एक एरर आ जाएगी।
अगर आपको अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो पाइथन ने हमें दो फंक्शन ऑफर किए हुए हैं, इंट और फ्लोट। इंट उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, फ्लोट उसे फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट कर देगा। इसे भी हम कर देखते हैं एक बार। हम फिर से वही वेरिएबल बनाते हैं, इंट फंक्शन लिया, इंट के थ्रू इनपुट लिया, एंटर फर्स्ट नंबर। आप देखिए सबसे पहले इनपुट लेगा, हमने दिया 10 स्ट्रिंग में उसने इनपुट लिया स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके, एंड इंट ने उस स्ट्रिंग को दोबारा इंट में कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में और x को असाइन कर दिया। ऐसे ही हम y को इनपुट करेंगे, y इंट इनपुट, एंटर सेकेंड नंबर 20। सिमिलरली ये प्रोसेस y पर अप्लाई हुई। अब जब आप x प्लस y करेंगे तो आपके सामने 30 प्रिंट होगा, और आप x का टाइप भी देखेंगे तो देखिए ये इंट आ जाएगा। इस प्रोसेस को कहा जाता है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। आपने स्ट्रिंग को एक्सप्लिसिटली इंटीजर में कन्वर्ट किया, स्ट्रिंग को एक्सप्लिसिटली हम फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आप इनपुट की जगह पे फ्लोट लगा देंगे। ये हुआ इनपुट फंक्शन, यूजर से इनपुट कैसे लिया जाता है। नेक्स्ट आता है हम आउटपुट कैसे शो करते हैं। क्योंकि यहाँ पर आइडियली में तो आप डायरेक्टली वेरिएबल को लिख दीजिए, उस वेरिएबल को एज अ कैलकुलेटर काम करता है आइडियली। आप वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू होगी उस वैल्यू को वो प्रिंट कर देगा। बट अगर हम स्क्रिप्ट मोड में प्रोग्रामिंग करते हैं, स्क्रिप्ट मोड में अगर हम प्रोग्राम को लिखते हैं तो आउटपुट कैसे प्रिंट होगा। तो आउटपुट प्रिंट करने के लिए पाइथन ने एक फंक्शन दे रखा है, उस फंक्शन का नाम है प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन का सिंटेक्स होता है प्रिंट, और जो भी चीज आप प्रिंट करना चाहते हो उसे यहाँ पर लिख देते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, स्ट्रिंग की वैल्यू सिंगल या डबल कोट्स में लिखी जाती है, इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट और कोई एक्सप्रेशन हो उसे डायरेक्टली लिखा जाता है, वेरिएबल हो तो वेरिएबल डायरेक्टली लिखा जाता है। इसे हम करके देखते हैं। सबसे पहले हम स्क्रिप्ट मोड ओपन करते हैं। स्क्रिप्ट मोड ओपन करने के लिए फाइल में गए, न्यू फाइल, यहाँ पर हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। नेम इज इक्वल्स टू, यूजर से इनपुट लिया, व्हाट इज योर नेम। ठीक, प्रिंट फंक्शन के थ्रू हमने प्रिंट किया, क्योंकि हमें एक स्ट्रिंग की वैल्यू प्रिंट करवानी है हेलो। हेलो के आगे मैं उस नेम वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहती हूँ, तो हमने हेलो के आगे लिख दिया नेम, हेलो नेम। इस प्रिंट लाइन को समझिए, प्रिंट फंक्शन को समझिए, ये एक स्ट्रिंग की वैल्यू है, एज इट इज स्क्रीन पर शो हो जाएगी। कॉमा यहाँ पर एक सेपरेटर होता है। पाइथन में सेपरेटर की डिफॉल्ट वैल्यू होती है स्पेस, मतलब आपने कॉमा लगा दिया है तो हेलो और नेम की जो वैल्यू होगी उसके बीच में स्पेस आ जाएगा, और नेम एक वेरिएबल है इसलिए हमने डायरेक्टली लिख दिया है, वो नेम की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। स्क्रिप्ट मोड में प्रोग्राम को लिखने के बाद हमें उसे सेव करना होता है, सेव करने के बाद ही इसे रन किया जाता है। यहाँ पर हम इसे किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं, हमने जैसे किया हेलो, और पाइथन का एक्सटेंशन होता है .py। सेव कर दिया एंड इसे रन कर दिया, रन मॉड्यूल। आप देखिए आपके सामने आया व्हाट इज योर नेम, हमने लिखा दिव्या, आपके सामने प्रिंट हो रहा है हेलो दिव्या। हेलो स्ट्रिंग का था, प्रिंट हुआ, सेपरेटर की वजह से स्पेस आ गया एंड दिव्या। ये सारी चीजें आपको आती होंगी, बट ये एक रिवीजन चल रहा है कि अगर आप भूल गए हो तो दोबारा से रिकवर हो सके। नेक्स्ट आता है कुछ प्रिंट स्टेटमेंट के फीचर से बता रहा है। इट ऑटो कन्वर्ट्स द आइटम्स टू स्ट्रिंग। जो भी वैल्यू आपने प्रिंट फंक्शन के पैरेंथेसिस में लिखी है वो किसी भी टाइप की है, अगर ये प्रिंट करेगा तो ये उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर प्रिंट करता है। इफ वी आर प्रिंटिंग अ न्यूमेरिक वैल्यू इट विल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट इट इनटू इक्विवेलेंट स्ट्रिंग एंड प्रिंट इट। स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा और फिर उसे प्रिंट कर देगा। It inserts space between items automatically because the default value of SCP argument is space। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। हम SCP आर्ग्यूमेंट का यूज करके जो सेपरेटर होता है कॉमा, जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू स्पेस होती है, उसकी वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल इसी कोड में यहाँ पर ये कॉमा सेपरेटर था, यहाँ पर सेपरेटर की वैल्यू को हमने चेंज कर दिया। हम चाहते हैं कि हेलो के बाद में स्पेस ना आए, उसके बाद में आ जाए 3 डॉट। तो हमने सेपरेटर की वैल्यू को चेंज कर दिया। अब इसे सेव करते हैं और इसे रन करते हैं। व्हाट इज योर नेम, हमने लिखा दिव्या, हेलो 3 डॉट एंड दिव्या। इस तरह से जब फॉर्मेटिंग आप टेक्स्ट की करना चाहो तो आप एससीपी आर्गुमेंट का यूज करके सेपरेटर की वैल्यू को भी चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट, इट एड्स अ न्यू लाइन कैरेक्टर एट द एंड ऑफ द लाइन। एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगी, एक और प्रिंट स्टेटमेंट हम ऐड करते हैं इसमें। प्रिंट, यहां पर लिख देते हैं थैंक यू। एक और प्रिंट स्टेटमेंट लगाते हैं, यहां पर लिख देते हैं बाय। आप देखिए इसे सेव करेंगे और जब आप इसे रन करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर एंटर प्रेस हो जाता है। मतलब ये 3 लाइंस अलग अलग 3 लाइंस में आपके सामने शो होंगी। व्हाट इज योर नेम हमने दिया अजय, एंटर। तो देखिए हेलो अजय, ये पहला प्रिंट स्टेटमेंट था। सेकंड प्रिंट स्टेटमेंट था थैंक यू का, थैंक यू, एंड थर्ड था बाय का। ऑटोमेटिकली एंटर प्रेस हो जाता है। जबकि सी और C++ में हमें न्यू लाइन के लिए अलग से कैरेक्टर लगाना पड़ता था, /n या ENDL लगाना पड़ता था C++ में। बट यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं लगाना पड़ा, उसने ऑटोमेटिकली एंटर प्रेस कर दिया। उसका रीजन है प्रिंट स्टेटमेंट में आप लगाओ या नहीं लगाओ, हर स्टेटमेंट के एंड में END एक आर्ग्यूमेंट होता है, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू एंड लाइन होती है। आप उस END आर्ग्यूमेंट की वैल्यू भी चेंज कर सकते हो, जैसे हम SCP की वैल्यू चेंज कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर न्यू लाइन ना हो, थैंक यू के बाद में बाय प्रिंट हो, बट उसके साथ में @ साइन प्रिंट हो। तो आप देखिए हेलो, जो भी नेम आप एंटर करोगे वो नेम प्रिंट होगा, देन न्यू लाइन होगा। न्यू लाइन में थैंक यू और @ और उसके आगे ही बाय प्रिंट होगा, वो न्यू लाइन पर नहीं जाएगा। इसे सेव किया, इसे रन किया, हमने यहाँ दी कोई भी वैल्यू। देखिए हेलो अजय, थैंक यू @ बाय। ये फॉर्मेटिंग आनी चाहिए हमें। SCP और END आर्ग्यूमेंट का यूज कैसे होता है ये हमें आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जब आप फाइल हैंडलिंग पढ़ेंगे तो कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं। उन लॉजिकल क्वेश्चंस में इन्हीं का यूज करके लॉजिक क्रिएट किए जाते हैं। नोट, द एंड आर्ग्यूमेंट डिटरमाइन द एंड कैरेक्टर दैट विल बी प्रिंटेड एट द एंड ऑफ प्रिंट लाइन, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है। In Python, we can break any statement by putting a slash in the end and pressing enter key, then completing the statement in next line. आप एक और चीज देखिए, आइडियली मोड में हम जैसे ही कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो वो लाइन एग्जीक्यूट हो जाती है। मतलब एक ही लाइन में हम कोड लिखते हैं। अगर आप उसे मल्टीपल लाइन में लिखना चाहते हो तो आप एंडिंग से पहले, एंडिंग ना करें, स्लैश लगा दें। स्लैश लगाकर जब आप एंटर करोगे तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। वो एग्जीक्यूट तभी होगा जब आप इस पैरेंथेसिस को क्लोज करेंगे। जब तक उसे क्लोजिंग पैरेंथेसिस नहीं मिलेगा तब तक वो उसे रन नहीं करेगा। नेक्स्ट आता है डेटा टाइप्स। मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट वीडियो में कि पाइथन में हमें किसी भी वेरिएबल के साथ में कोई डेटा टाइप लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जिस टाइप की वैल्यू हम इंसर्ट करते हैं उसी टाइप का डेटा टाइप क्रिएट कर लिया जाता है। उसके बाद भी पाइथन में कुछ डेटा टाइप्स हैं जो हम पढ़ते हैं। पाइथन में बेसिकली 5 डेटा टाइप हैं: नंबर, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी। नंबर सब जानते हैं, इंटीजर की जितनी भी वैल्यूज होती हैं, बुलियंस की जितनी भी वैल्यूज होती हैं, फ्लोटिंग पॉइंट की या कॉम्प्लेक्स नंबर की, ये सारे इंटीजर नंबर की कैटेगरी में आते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर वो होते हैं जो कि a+bi के फॉर्म में होते हैं। ये सारी चीजें आपको आती होंगी। A complex number is a number of the form a+bi, where a and b are real numbers and I is the imaginary number. I की जगह पे पाइथन में j सिंबल का यूज किया गया है। इसे प्रैक्टिकली मैं कर दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी आपको जितना मैंने करवाया है उसे प्रैक्टिकली कर देखना है और अपने डाउट्स मुझसे पूछना है। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।